एसपी केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे वो है हमारे एरोमेटिक कंपाउंड। इसकी बात करेंगे एरोमेटिक यौगिक की बात करेंगे। अब एरोमेटिक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एरोमेटिक कब होगा, उसके लिए क्या होगी, शर्तें होगी, कंडीशन होगी। पहली यदि शर्त की हम बात करें तो कंपाउंड है वो कंपाउंड सक्रिय साइक्लिक होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एरोमेटिक कब कहलाएगा, जब वो कंपाउंड, पहली कंडीशन क्या है, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन की यदि बात करें तो कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा ये इस प्रकार से ही लिखना है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका क्वेश्चन बन सकता है जिसे हम हकल का रूल्स कहते हैं। 4n+2 कोष्टक के अंदर है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन बाहर है, होना चाहिए कंपाउंड। और इसे ही हम क्या कहते हैं, हकल रूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हकल रूल्स। ये जो कॉन्सेप्ट जो बताया है या कंडीशन बताई है इसको हम क्या कहते हैं, हकल का नियम कहते हैं। मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक से कंपाउंड के अंदर जो एरोमेटिक है, उस एरोमेटिक को हकल के नियम को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यदि इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करें, यदि एन की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, एन की वैल्यू क्या हो, जीरो होगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 × 0 + 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तब उस केस के अंदर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगी। एन बराबर 0 पे क्या आएगी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगी। इलेक्ट्रॉन की बात करें 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, और हमें पता है कि दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, एक बंध का निर्माण करते हैं। एक बंध का क्या करते हैं, एक निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 1 पाई बॉन्ड की बात करेंगे, एक पाई बॉन्ड आएगा, ठीक है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन के, पाई इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, पाई बंधी बनेगा, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन बनता है। अब जैसे मान लो मैं एन बराबर क्या लगा देता हूँ, 1 लगा देता हूँ। यहाँ पर हम हकल रूल्स को भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट कंडीशन के अंदर यदि करें तो यहाँ पर हम नेक्स्ट हेडिंग लगा सकते हैं हकल रूल्स के बेसिस पे। पहला कंडीशन लगा सकते हैं, हकल का नियम लगा सकते हैं कंडीशन, क्योंकि हकल के नियम को साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कंप्लीटली आपके फर्स्ट ग्रेड नोट्स के अकॉर्डिंग बात होगी। अब यहाँ पर n बराबर 2 रखेंगे तो मैं पूरा अभी सॉल्व नहीं करवाऊंगा। 4 × क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और +2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो उस केसेस के अंदर यहाँ पर क्या बनेंगे, 3 पाई बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। n बराबर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, +2 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन का 5 बॉन्ड बन जाएंगे, 5 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। n बराबर 3 रखता हूँ तो उस केस के अंदर यहाँ पर क्या आएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा, +2 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब उस केसेस के अंदर क्या आ जाएगा, 7 पाई। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर ध्यान से केयरफुली देखिए कि एरोमेटिक कंपाउंड होगा, आपको कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड देगा तो उसके अंदर पाई बॉन्ड है वो किस में आएंगे, विषम में आएंगे। किस में आएंगे, विषम संख्या के अंदर आएंगे। ये किस में आएंगे, विषम संख्या के अंदर। एक ट्रिक कह सकते हैं, ठीक है, जिसको आपको याद करने के अंदर या क्वेश्चन को सोल्व करने के अंदर आएगा। ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट को कितना भी पढ़ लो, जब तक हमारे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो वो कॉन्सेप्ट हमारे कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थर्ड वाली कंडीशन की बात करते हैं। कौन सी, थर्ड वाले कंडीशन की बात करते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कंपलसरी है। वो है, इस केसेस के अंदर हम बात करेंगे
थर्ड वाली कंडीशन के लिए कंपाउंड क्या होना चाहिए, मतलब यौगिक है, यौगिक या कंपाउंड समतल या प्लेनर होना चाहिए, होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने का मतलब ये होगा कि कार्बन होंगे, जो सभी कार्बन होंगे, सभी कार्बन ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है हमारे पास, सभी कार्बन के अंदर जो कार्बन का जो संकरण होगा वो कौन सा होगा, sp2 संकरण होगा। कौन सा होगा, sp2 संकरण होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट यदि बात करें तो हमारे पास जो फोर्थ कंडीशन होगी, कौन सी कंडीशन होगी, फोर्थ कंडीशन, तो कंपाउंड के अंदर क्या पाया जाएगा, कंपाउंड में साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस जिसको हम कहते हैं सक्रिय अनुनाद होना चाहिए, सक्रिय अनुनाद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन है। इस कंडीशन के अंदर ये जो चार कंडीशन है, चार कंडीशन को वापस, या जो फोर कंडीशन है उसको वापस कर देते। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन की यदि बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो कौन सा होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। पहला कंडीशन कौन सी है कि पहला कौन सा होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद कंपाउंड के 4n+2 मतलब कंपाउंड है वो हकल के नियम को, कंपाउंड है वो क्या करेगा, हकल के नियम को क्या करना चाहिए, फॉलो करना। कंपाउंड है वो क्या करेगा, हकल के नियम को क्या करना चाहिए, फॉलो करेगा। हकल का नियम क्या है कि कंपाउंड के अंदर 4n+2 ब्रैकेट बंद पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब मान लो n बराबर 1 रखेंगे, हम क्या रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो पाई बॉन्ड की संख्या कितनी आएगी, एक पाई बॉन्ड आएगा। n बराबर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, तीन पाई बॉन्ड आएगा। और 2 रखेंगे तो 5 पाई बॉन्ड आएगा, 3 रखेंगे तो 7। तो आप ध्यान से देखोगे पाई बॉन्ड के अंदर क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रही है। तो हम जैसे भी कोई कंपाउंड होगा तो उस कंपाउंड के अंदर देखेंगे कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तब उस केस के अंदर हम देखेंगे क्या कि कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड कैसे, पाई बॉन्ड विषम संख्या के अंदर है तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ये अकल के नियम उसको फॉलो कर रहा है। कंडीशन सभी फॉलो करनी जरूरी है, ऐसा नहीं कि कंडीशन केवल एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगी, सीधी सी बात है एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। इस बार कंपाउंड के अंदर क्या होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए। कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए। हम कैसे पता करेंगे कि प्लानर है, कि जो कंपाउंड होगा उस कंपाउंड के सभी कार्बन के कौन सा है, कार्बन है जो है वो कहने का मतलब है जो सभी एटम्स होंगे वो सब कौन सा होगा, sp2 है। sp2 हाइब्रिडेशन होगा वो कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडेशन होगा। उसके बाद हम बात करेंगे तब उस केस के अंदर, तब नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंपाउंड का वो साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। साइक्लिक रेजोनेंस के अंदर क्या कंडीशन है तो उसको हम थोड़ा सा आगे और डिस्कस करते हैं। साइक्लिक रेजोनेंस के क्या कंडीशन है उसको हम क्या करेंगे आगे और। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, अनुनाद की शर्तें। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, केमिस्ट्री को पूरा एक 0 लेवल से ही पढ़ा रहा हूँ, पूरा अच्छे से क्लियर होगा और अच्छे से आपके बेसिक तैयार होगा। कंडीशन फर्स्ट क्या है कि कम से कम 2 डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में होना चाहिए। देखो कम से कम एटलीस्ट है, कम से कम 2, 3 है तो अच्छी बात है, नहीं कम से कम 2, कम से कम 2 डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड संयोग में, कॉन्जुगेट या एकांतर क्रम का मतलब होता है अल्टरनेट, किसमें, अल्टरनेट। स्थिति में होना चाहिए। ठीक है, पहली बात से डबल बॉन्ड है वो क्या संयोग में या एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होना चाहिए। नेक्स्ट यदि बात करें सेकंड पॉइंट ये होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसका देख लेते हैं कि किस प्रकार से एकांतर क्रम में होता है तो इजीली समझ में आ जाएगा हमें। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये ले लिया, यहाँ पर मैंने इस प्रकार से डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगाया। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखोगे डबल बॉन्ड है, आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, डबल बॉन्ड आ गया, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड। तो ऑलरेडी देखोगे तो इस प्रकार से क्या है, डबल बॉन्ड जो बताया गया है वो क्या है,
डबल बॉन्ड है वो क्या है, एकांतर क्रम। एकांतर क्रम में एक छोड़ के एक, जैसे एक सिंगल बॉन्ड है तो दूसरा कौन सा होगा, डबल बॉन्ड वापस सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस प्रकार से क्या होगा, सीक्वेंस। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये इस प्रकार से हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया, तो यहाँ पर भी इस प्रकार से क्या होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट हम यदि बात करें, नेक्स्ट यदि कंडीशन की बात करें, तो यहाँ पर सेकंड यदि मैं बात करूं, तो सेकंड कंडीशन क्या बताया कि एक डबल बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज या एक पॉजिटिव चार्ज या एक लॉन पेयर, मतलब कहने का मतलब एक डबल बॉन्ड, एक पहले तो मैं क्या लेंगे, एक कौन सा होगा, डबल बॉन्ड होगा, एक कौन सा होगा, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड के साथ में प्लस करके साथ में कौन सा हो सकता है, नेगेटिव साइन हो सकता है, या फिर कौन सा हो सकता है, पॉजिटिव साइन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, लॉन पेयर। क्या हो सकता है, लॉन पेयर एकांतर क्रम की स्थिति में हो सकता है। हाँ, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से देखो, सिंपल सा है, मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा, इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक कंपाउंड ले लिया, जैसे इस प्रकार से मैंने क्या ले लिया, ये कंपाउंड ले लिया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या बोला था कि डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ देखो क्या है, इस प्रकार से डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद ये देखो नेगेटिव, ये अल्टरनेट, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर कहना क्या नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव भी आ सकता था, लोन पेयर भी आ सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो हमने डबल बॉन्ड एकांतर कम हो सकते हैं, फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नेगेटिव साइन, ये कौन सा है, नेगेटिव साइन है। पॉजिटिव साइन और लोन पेयर भी क्या हो सकते हैं, अल्टरनेट हो सकते हैं, एकांतर क्रम में हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ताकि इजीली आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए। ये इस प्रकार से ये लॉन्च पेयर, अब यहाँ पर देखोगे तो लॉन्च पेयर आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, तुम कहना है डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड ये लॉन्च पेयर के साथ, मतलब ये एकांतर क्रम है। वापस देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से, ठीक है। ये प्लस को कह सकते हैं इस प्रकार से, जैसे मान लो ये प्लस आपको हटाना है, तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, डबल बॉन्ड प्लस सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और इस प्रकार से नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फिर वापस डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से आपको समझना है, इजीली हम समझ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर रेजोनेंस की दो क्या थी, कंडीशन थी, रेजोनेंस की क्या थी, दो कंडीशन। एक हमें सिंपल से आपको पता ही है कि चार सिग्मा बॉन्ड होते हैं, चार सिग्मा बॉन्ड बनाता है वो कौन सा संकरण होता है, sp3 होता है। तीन सिग्मा बॉन्ड बनाता है वो कौन सा संकरण होता है, sp2 होता है। और दो सिग्मा बॉन्ड बनाता है वो संकरण कौन सा होता है, sp संकरण होता है। आगे जाके ये काम आएगा, इमीडिएटली इस फॉर्म में कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा समझना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस कंडीशन के अंदर, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हम यदि बात करें कि अब यहाँ पर एक नोट करके बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखेंगे कि जैसे इस प्रकार से है, यदि कोई नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, यदि कोई नेगेटिव चार्ज या कोई लोन पेयर, कोई नेगेटिव चार्ज या जो लोन पेयर है वो अनुनाद में भाग लेकर, अनुनाद में भाग अनुनाद में भाग लेकर पाई बंद बनाता है, पाई बंद बनाता है, तो उसे पाई बॉन्ड मानते हैं। तो इसे क्या मानते हैं, तो इसे पाई बॉन्ड मानते हैं। मतलब मानते किसको है, पाई बॉन्ड किसको मानते हैं, नेगेटिव साइन को मानते हैं और लॉन पेयर को मानते हैं। फॉर एग्जांपल से आप समझेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कहने का मतलब ये है कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया और ये एग्जाम्पल के अंदर नेगेटिव साइन, तो आप यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है, सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करने के बाद ये वापस क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये नेगेटिव साइन करके यहाँ पर देखो, नेक्स्ट यदि मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये आ गया, ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसने नेगेटिव साइन की वजह से क्या सा आ गया, पाई बॉन्ड आ गया। एक मिनट, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर,
अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इस प्रकार से मतलब ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आके क्या बना दे, डबल पाई वन बना रहा है कि नहीं बना रहा, पाई वन बना रहा तो ये वापस नेगेटिव क्या बनाएगा, नेगेटिव साइन। तो कहने का मतलब है कि इसको भी हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के अंदर यदि बात करें तो पाई वन की संख्या कितनी है, इसे कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर जो टोटल पाई वन कितने हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड है। कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है। एक तो कौन सा, ये वाला पाई बॉन्ड, एक तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड, एक तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और एक कौन सा होगा, ये नेगेटिव वाला। इस कॉन्सेप्ट को हमें इजीली समझना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमारे जब भी हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, उस वहाँ पर हमें क्या आएगा, हम आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर सिंपल से एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको कि जैसे मैंने यहाँ पर इस प्रकार से, आपको सबको पता ही है, इसका आंसर भी आपको पता होगा, तो भी मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ कि कैसे क्या है। ये मेरे पास देखो क्या है, ठीक है, ये कौन सा है, बेंजीन है। ये कौन सा है, ये कौन सा हमारे पास कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं, और एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक है, कैसे देख पता किया, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन दें क्या कहता है, ये साइक्लिक, साइक्लिक है कि नहीं है, है। दूसरे बात, इसके अंदर हकल के रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, हकल के रूल्स को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर क्या 3 पाई बॉन्ड है, कौन सा है, टोटल कितने, 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड है तो मैंने बताया था ये विषम संख्या है, और विषम संख्या के लिए मैंने बताया था एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, होगा मतलब 4n+2 को कर रहा है। तीसरा देखोगे तो यहाँ पर सभी के जो कार्बन है, यहाँ पर सभी जो कार्बन है वो कौन सा है, sp2 कार्बन है। कौन सा है, कौन सा है, sp2 कार्बन है। कौन सा संकरण है, ठीक है, कौन सा संकरण है, यहाँ पर sp2 है। यहाँ पर भी देखेंगे तो कौन सा है, sp2 है, यहाँ पर भी sp2 है, यहाँ पर भी sp2 है, यहाँ पर भी sp2 है, मतलब यहाँ पर भी sp2 है। तो यहाँ पर कौन सा है, sp2 संकरण है, मतलब ये क्या होगा, प्लेनर भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो इस प्रकार से ये क्या कर रहा है, संकरण, सॉरी संकरण क्या, रेजोनेंस भी कर रहा है। इस चौथा क्या, कौन सा हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो बेंजीन है वो कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, यहाँ पर ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एरोमेटिक यौगिक होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला कॉन्सेप्ट था इजीली, जिसको हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम जब, हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे जिसके अंदर फाइंड आउट करेंगे एरोमेटिक कौन सा है, एंटी एरोमेटिक कौन सा है। ठीक है, तब उसके के अंदर हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, जैसे बात करें, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, एंटी एरोमेटिक यौगिक। अब यहाँ पर एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में केवल अंतर क्या है, देखो सभी जो शर्तें हैं, सभी शर्तें क्या होगी, सेम होगी, क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, सभी शर्तें क्या होगी, समान होगी। लेकिन जो एक शर्त है कि यहाँ पर जो है वो कौन सा, कंपाउंड के अंदर या जो यौगिक के अंदर, यौगिक में वहां पर कौन सा था, एरोमेटिक के अंदर कौन सा था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर कौन सा होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर कौन सा होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा या होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, तीनों को मैं साथ में लेता हूँ, इजी लेता हूँ, इजीली, बहुत इजीली हम सॉल्व करेंगे इसको। जब प्रश्न हमारे पास आएंगे, क्वेश्चन आएंगे हमारे पास जो KRPS में आए हुए हैं। फिर हमारे पास कौन सा है, नॉन एरोमेटिक। कौन सा है नेक्स्ट, कौन सा है हमारे पास, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, नॉन, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब जो शर्तें या जो कंपाउंड, वे यौगिक जो न तो
एरोमेटिक है, न तो एरोमेटिक है, न ही एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिक है, न तो एरोमेटिक है, न ही एंटी एरोमेटिक है। तब उस केस के अंदर एंटी एरोमेटिक है, तब उस केस के अंदर वो कौन सा हो जाएगा? एरोमेटिक। मतलब हमारे सबसे पहले हम प्रॉपर्टी जो चेक करेंगे वो एरोमेटिक की चेक करेंगे, फिर एंटी एरोमेटिक की चेक करेंगे। दोनों की प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही है तो फिर इस केसेस के अंदर कौन सा होगा? नॉन प्लेनर हो जाएगा। कौन सा? सॉरी, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर इस केसेस के अंदर हम एग्जांपल ले लेता हूँ मैं एक, आपको इजीली एग्जांपल है जो कि फेमस एग्जांपल भी है, समझ में आ जाएगा इजीली। ये इस प्रकार से ले लिया मैंने, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और ये यहाँ पर। ठीक है। अब इसको हम यदि बात करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमें पता करूंगा कि सबसे पहले मैं यदि पता करूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो पाई बन आएगा, पाई बॉन्ड आएगा वो कौन सा आएगा? सम आएगा, सम आएगा। और एंटी एरोमेटिक, तो एरोमेटिक के अंदर भी सम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने पाई बॉन्ड की संख्या निकाली तो कितना आ रहा है? 4 पाई बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, ठीक है। मतलब ये इसको तो कर रहा है 4n पाई इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है। उसके बाद ये क्या है? साइक्लिक भी है। और उसके बाद देखेंगे तो क्या है? रेजोनेंस भी है। लेकिन आप इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखोगे तो ये रियलिटी के अंदर क्या होता है? भले ही स्ट्रक्चर से बना हुआ लेकिन ये प्लेनर नहीं है। ये क्या है? नॉन प्लेनर है। क्या है ये? ये क्या है? रियलिटी के अंदर हम यदि देखा जाए तो ये कौन सा है? नॉन प्लेनर है। क्यों है? क्योंकि ये रियलिटी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है वो इस फॉर्म में होता है। व्हाट फॉर्म में होता है? रियलिटी के अंदर इसका स्ट्रक्चर को यदि देखा जाए तो ये किसके फॉर्म में होता है? व्हाट फॉर्म में होता है। कितने फॉर्म में होता है? व्हाट फॉर्म में होता है। इसका जो रियल स्ट्रक्चर है वो ये कौन सा होता है? व्हाट फॉर्म में होता है। इसलिए ये जो है वो मतलब न तो नॉन एरोमेटिक, सॉरी नॉन प्लेनर आने की वजह से ये न तो क्या होगा? एरोमेटिक होगा, ना ही एंटी एरोमेटिक होगा। ये जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। कौन सा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं आपको देखने को मिलेंगे, इजीली है, और ये आरपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे इसका मतलब चेक करने जाएंगे तो इस प्रकार से देखो काम। वो यदि कार्बन की संख्या को देखें तो कितनी है? वो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कार्बन की कितना है? 8 कार्बन ऑक्टेन वाला कह सकते हैं इस प्रकार से। आज के लिए यहाँ तक ही पढ़ते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनसे बहुत सारे एग्जाम्पल की, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।